हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आज के इस वीडियो में 7 जून 2022 का द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस पे जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। और देखो, आज के समय दुनिया भर में एक टॉपिक को जो है बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया के लिए अरब कंट्रीज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। रिसेंटली अरब कंट्रीज ने इंडिया को जो है कंडेम करना शुरू कर दिया, इंडिया की आलोचना करना शुरू कर दी, क्योंकि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट दे दी है। तो आज का न्यूज़पेपर क्या कहता है इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो रेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ अगर आप एक्सप्लेन सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, मतलब बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे उसी के जो रूल 10 है उसके अंडर में नुपुर शर्मा को जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल जो है हमारे उतने काम का नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत हमारे काम का है इंडियन इकोनॉमी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, दोनों में ही जो है आपको इसका एक बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलेगा। वाई द गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया। तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत के प्रोस्पेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया का कितना ट्रेड है गल्फ कंट्री और इंपोर्ट भी कितना करती हैं, एक्सपोर्ट भी कितना करती है, तो सब चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कि ट्रायल जो है 2026 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच में आपको बुलेट ट्रेन जो है देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा करीब 90% जो लैंड है जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसको जो है एक्वायर कर लिया गया है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 जो मिसाइल है उसको यहाँ पे जो है टेस्ट किया। तो बेसिकली ये जो है रूटीन यूजर ट्रेनिंग जो है यहाँ पे थी और उसी के अंडर में जो है इसको लॉन्च किया गया। तो अग्नि सीरीज की जो मिसाइल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। और मिसाइल का जब नाम आता है तो मिसाइल मैन सर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है हम कैसे भूल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको यूएई मालदीव जो ज्वाइंट इस्लामिक वर्ल्ड क्रिटिसिज्म है तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ओआईसी के बारे में हम जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली क्या है। और पाकिस्तान ने भी जो है यहाँ पे अपोज करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दी है। यार पाकिस्तान की स्टेटमेंट अपने को जो है इतनी इतनी मायने नहीं रखती। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो यूएई मालदीव्स को जो है यहाँ पे बताया गया है। तो मेनली इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। तो यूएई मालदीव्स जॉइन इस्लामिक वर्ल्ड क्रिटिसिज्म, इंडिया हिट्स बैक एट ओआईसी। तो मेनली देखो हुआ क्या कि जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पे एक विवादित जो है बयान दे दिया, उस पर कल एक मैंने वीडियो भी बनाया था। और देखो जो बयान है ना वो प्रॉफिट मोहम्मद को लेके था, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके जो है यहाँ पे उन्होंने कह दिया कुछ। उसके बाद हुआ ये कि जो कानपुर है वहां भी प्रोटेस्ट देखेगा। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कंडेम्ड कर रही हैं आज के समय इंडिया को, कि इंडिया को जो है यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, बीजेपी की जो नुपुर शर्मा है उनको सबसे पहले तो यहाँ पे हटा दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा जो जिंदल है उनको भी जो है यहाँ पे एक्सपेल्ड कर दिया, ठीक है। तो मेनली ये भारत सरकार ने स्टेप लिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत को जो है यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत किया है। इसके अलावा अगर आप मालदीव्स को भी देखोगे तो मालदीव्स ने भी यहाँ पे ये कहा है कि बिल्कुल जो है भारत सरकार को जो है उनको हटाना चाहिए, मतलब भारत सरकार को यहाँ पे सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि बिल्कुल जो है भारत ने यहाँ पे गलत किया है। इसके अलावा अगर आप मालदीव्स को देखोगे तो मालदीव्स यहाँ पे ये भी कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अहमदिया, इसके अलावा जो मुस्लिम लोग हैं सब एक साथ जो है रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और इंडिया के बारे में सबको यही लगता है कि इंडिया में हर एक रिलीजन की जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। तो मेनली जो है यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि जो भारत सरकार है उसको जो है यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा काबुल जो तालिबान रूल अफगानिस्तान है उसने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि भारत को जो है यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट अगर और देखो एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लो कि इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, क्योंकि कोई बड़े मिनिस्टर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी होती ना तो उसके बाद जो है यहाँ पे वो टॉपिक और कंट्रोवर्शियल बन जाता। लेकिन ये स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, तो इससे जो है उतना कुछ ज़्यादा होना नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे जो रिलेशन है उनको जो है हैम्पर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर वो बिल्कुल जो है यहाँ पे सब चीज़
संभाल लेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है क्या? तो बेसिकली ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी पहले, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1969 में फाउंड किया गया था। 57 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मोटिव है वो ये है बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड की जो वॉइस है वो कलेक्टिवली जो है यहाँ पे लोगों को पहुँचाना। इसके अलावा ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पे सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करने का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे शो करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल पीस और हारमोनी को भी जो है यहाँ पे प्रमोट करने की बात ये करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप दोगे तो 1969 में करीब 25 देश रहे हैं जब इस्लामिक ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन को जो है फॉर्म किया गया था। इसके अलावा आपको ऑब्जर्वर स्टेटस भी देखने को मिलेगा, तो रशिया, थाईलैंड, नॉर्दर्न साइप्रस, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो ये जो है आपको ऑब्जर्वर स्टेटस जो है इनके देखने को मिलेंगे, मतलब ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं ओआईसी के। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन सब के बीच में यूएई की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी मैटर करती है भारत के कंटेक्स्ट में। देखो इंडिया जो है यूएई और इंडिया के बीच का आपको थर्ड लार्जेस्ट जो है ट्रेड पार्टनर देखने को मिलेगा, मतलब भारत यूएई से थर्ड लार्जेस्ट जो है ज़्यादा ट्रेड करता है। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी रहा है लास्ट ईयर। तो करीब 3 मिलियन एनआरआईज जो हैं वो आपको यूएई में देखने को मिलेंगे। यूएई जो है काफ़ी सारे भारतीयों को यहाँ पे नौकरी भी दे के रखा, मतलब काफ़ी सारे भारतीय जो है आपको यूएई में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सऊदी में देखने को मिलेंगे, कतर में देखने को मिलेंगे, बहरीन में देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब जो है वो मेनली आपको यूएई जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ बहुत सारे इंडियंस जो है काम करते हैं। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया ने अग्नि 4 मिसाइल जो है उसको यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल है उसको रिसेंटली जो है यहाँ पे टेस्ट किया। तो एक रूटीन जो है यूज़र ट्रेनिंग यहाँ पे हुई और अग्नि 4 मिसाइल को जो है यहाँ पे जो है टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो सक्सेसफुली ट्रेनिंग जो है यहाँ पे लॉन्च की गई। अग्नि 4 आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है भारत की, और अग्नि मिसाइल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। कई बार चाइना यहाँ पे ये क्लेम करता है कि भारत जो है गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अग्नि 5 और अग्नि 4 की जो इस रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन भारत जो है इसको कम बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 तक जो है यहाँ पे इसके ट्रायल रन हो जाएंगे, और अभी की पोजीशन अगर आप दोगे तो 90% जो लैंड है उसको एक्वायर कर दिया गया है, मतलब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चल रहा है। और 98.7% रिक्वायर्ड लैंड है वो गुजरात में जो है एक्वायर्ड की गई है। 71.49% महाराष्ट्र में जो है एक्वायर कर ली गई है। इसके अलावा दादर एंड नागरा हवेली में जो है आपको 100% एक्वायर्ड देखने को मिलेगी। अब ये जो ट्रेन है 508 किलोमीटर की होगी, अहमदाबाद से मुंबई ये चलेगी। 2 घंटे 58 मिनट्स, मतलब करीब आप मान लो 3 घंटे के लगभग आपको मिलेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो यहाँ पे चल रहा है, वेरियस स्टेज में जो है यहाँ पे काम चल रहा है। करीब 8 स्टेशन पे जो है काम यहाँ पे शुरू हो गया है, और 100% जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल दे दिया गया है। और करीब 352 किलोमीटर का जो रूट है वो आपको गुजरात और दादरा एंड नागर हवेली में देखने को मिलेगा। और पैसेंजर टर्मिनल हब भी जो है आपको साबरमती में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे साबरमती में भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुंबई में भी जो है देखने को मिलेगा। तो मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, सो मेनली इस तरीके से जो है यहाँ पे जाएगी। और 8 डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात के यहाँ पे कवर किए जाएंगे, जिसमें आपको वलसाड़, नवसरी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, मुंबई, थाने और पलघर, ठीक है। इसके अलावा 2026 तक ये बताया जा रहा है कि इसके ट्रायल जो है बहुत ही जल्दी जो है रन हो जाएंगे, मतलब 2026 तक जो इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। तो अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने रिसेंटली जो है इस चीज़ को कहा है। और देखो रिसेंटली अगर हम बात करें अग्नि 4 मिसाइल की, तो अग्नि 4 जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसको जो है रिसेंटली यहाँ पे जो है रूटीन यूजर ट्रेनिंग के दौरान जो है यहाँ पे टेस्ट किया गया। और अग्नि और पृथ्वी जो है भारत की 2 मेन न्यूक्लियर मिसाइल जो है आपको देखने को मिलेगी। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज आपको 4000 किलोमीटर के लगभग देखने को मिलेगी। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये बात कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा ये करीब 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में जो है सक्षम है, और करीब 900 किलोमीटर की हाइट जो है ये जा सकती है। तो 4000 किलोमीटर की रेंज, पाकिस्तान इसको सुन लेगा ना तो वहीं बेहोश हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि गल्फ कंट्रीज जो है हमको इतनी मैटर क्यों करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने
नुपुर शर्मा जिनका नाम है, उन्होंने यहाँ पे एक विवादित बयान दे दिया था, मतलब आज से करीब कुछ दिन पहले की ये बात है। अब उसके बाद पूरे मीडिया में इस टॉपिक को जो है डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे इस चीज़ को कह रही हैं कि भारत को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि इंडिया के लिए अरब कंट्री इतनी क्यों मैटर करती है। देखो, अरब कंट्री सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी मैटर करती, क्योंकि ये जो है क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो गल्फ कंट्रीज हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट करते हैं। देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे तेल निकलता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, तेल निकालने के लिए कारीगर, यहाँ पे काम करने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो भारत के भी कई सारे लोग यूएई, सऊदी, इन सब जगहों पर नौकरी करते हैं। तो मेनली दुबई, सऊदी अरब, कतर में, ओमान में, बहरीन में आपको जो है इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, तो ये 3 जगहों के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो रिसेंटली बीजेपी ने जो है अपनी जो नेशनल से स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा, उसको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, और दिल्ली के जो स्पोक्स पर्सन नवीन कुमार जिंदल, इनको भी जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, मतलब इनको तो यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद, इनको लेके जो है यहाँ पे एक कमेंट कर दिया, मतलब एक टिप्पणी जो है कर दी। और इसके बाद जो गल्फ रीजन है, उन्होंने यहाँ पे समन को जो है इशू कर दिया कि भारत के एम्बेसडर को यहाँ पे बोलना चाहिए अपने देश को कि वो जो है यहाँ पे माफ़ी मांगे। इसके अलावा कई सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे देखे गए, ये पब्लिक एपोलॉजी की जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं भारत से कि भारत को जो है यहाँ पे सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि इंडिया के लिए गल्फ कंट्री इतना मैटर क्यों करती है। देखो, सिंपली इसका रीज़न ये है कि खाड़ी देश में, मतलब गल्फ कंट्रीज में आपको करीब 89 लाख लोग जो है देखने को मिलेंगे जो भारतीय हैं। यूएई में करीब 34 लाख के लगभग लोग आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब में 25 लाख के लगभग लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुवैत में 10 लाख के लगभग लोग आपको देखने को मिलेंगे। ओमान में 7 लाख लोग हैं। कतर में 7 लाख लोग हैं। इसके अलावा बहरीन में 3 लाख लोग हैं। 20,000 के लगभग आपको जॉर्डन में देखने को मिलेंगे। इराक में 18,000 है। लेबनान में 8,000 है। तो मेनली यूएई में 34.6% आपको इंडियन देखने को मिलेंगे। अब इंडियन यहाँ पे रह रहे होंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे काम कर रहे होंगे, मतलब ये यहाँ पे कुछ ना कुछ काम ही कर रहे होंगे, मतलब किसी के पास यहाँ पे ऑयल फैक्ट्री में काम होगा जहाँ पे ऑयल निकलता वहाँ पे। इसके अलावा कुछ अपना बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे होंगे। इसके अलावा कई जो है और भी काम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो मेनली इंडिया के कंटेक्स्ट में गल्फ कंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेड भी देखोगे तो 7 गल्फ कंट्रीज का जो ट्रेड है वो आपको 1/5 देखने को मिलेगा इंडिया के टोटल ट्रेड का, मतलब इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/5 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। भारत यूएई से जो है सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। ये 2021-22 का डेटा है। 72.9 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से 42.9% का जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 42.9% मतलब 42.9 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। इराक में 34.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3.3% है। कतर में 15 बिलियन डॉलर का, कुवैत में 12.2 बिलियन डॉलर का, ओमान में 10.0 मतलब 10 बिलियन डॉलर का, बहरीन में 1.7 बिलियन डॉलर का। तो मेनली अगर आप दोगे तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने इस चीज़ को पब्लिश किया था कि जो गल्फ कंट्रीज है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मैटर करती हैं। और देखो, ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि हम जो है ईरान से काफ़ी हद तक जो ऑयल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल को। सऊदी से भी हम जो है यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूएई से भी अगर आप दोगे तो इंडिया का काफ़ी अच्छा ट्रेड जो है आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप डाटा भी देखोगे तो 2020-21 के मुकाबले अभी जो ट्रेड है वो जस्ट डबल हो गया, मतलब डबल के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस डाटा को भी यहाँ पे पब्लिश किया था कि 2020-21 में 27.8 बिलियन डॉलर जो है ये ट्रेड रहा है, इतना जो है ट्रेड किया गया। और 2021-22 में यही ट्रेड बढ़ के जो है 44 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 58.26% का जो ट्रेड है वो जो है यहाँ पे जस्ट इंक्रीज हो गया। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो आपको बिल्कुल जो है बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। नाउ अब बात यहाँ पे यह आती है कि इंडिया के लिए गल्फ कंट्री मैटर क्यों करती है। गल्फ कंट्रीज में तो बहुत सारे देश है, अभी हमने सिर्फ सऊदी यूएई की बात करी, लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में देखोगे तो हमारा ट्रेड जो है रिसेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वही अगर हम इराक की बात करें तो इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है इराक आपको देखने को मिलेगा। 2021-22 के डेटा के हिसाब से करीब 34.3
बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कतर की बात करें तो कतर में आपको 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है देखने को मिलेगा, जो कि करीब 1.4% जो इंडिया का टोटल ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो वेंकैया नायडू वो 3 दिन की विजिट पे भी रहे हैं कतर की, तो इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन पे जो है यहाँ पे बात की गई, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट है वो कहाँ से करता है, तो रिसेंटली जो रिसर्चर फाउंडेशन है उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को पब्लिश भी किया था कि इंडिया में करीब 84% की जो डिमांड है ऑयल की वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब 84% से ज़्यादा की जो पेट्रोलियम डिमांड है वो हमको भारत में देखने को मिलती है। अब भारत क्या करता है कि इन सब चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इंपोर्ट करता है। मतलब भारत जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करता है। इंडिया क्रूड ऑयल करीब 42 कंट्रीज से जो है इंपोर्ट करता है 2021-22 के हिसाब से, और 2006-07 में अगर आप दोगे तो यही 27 कंट्रीज से जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो सोर्सेज है वो यहाँ पे ये भी बताता है कि इंडिया बहुत ही बड़े लेवल पे करीब 95% जो है इंडिया ऑयल को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करता भी है। और भारत जितना भी ऑयल को इंपोर्ट करता है उसका 60% जो है वो सिर्फ और सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आता है। और 2021-22 के हिसाब से भारत सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो परचेज करता है इराक से। वहीं 2009 और 10 में सिर्फ 9% जो है हम ऑयल खरीदते थे। वहीं 22% आपको सऊदी अरेबिया का स्टेक जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुवैत और यूएई से भी इंडिया जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपोर्ट करता है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो ईरान पे तो यहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो है भारत यहाँ पे कम इंपोर्ट करता है। इसके अलावा इराक से जो है भारत यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है, ठीक है। सऊदी से भी जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो मेनली गल्फ कंट्रीज जो है इंडिया को काफ़ी जो है मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर आप दोगे तो इंडिया के कई सारे जो इंडियन वर्कर्स हैं वो आपको गल्फ कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डेटा देखोगे तो करीब 13.46 मिलियन जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो आपको जो है अब्रॉड में देखने को मिलेंगे। मतलब वो यूएई में जो है यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा कई सारे इंडियन ओरिजिन जो है यहाँ पे सिटीजनशिप भी ले चुके हैं। तो मेनली कई सारे जो लोग हैं वो जो है आपको यूएई और इन सब जो गल्फ कंट्रीज है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब मेनली यहाँ पे काम जो है बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी यहाँ पे चलते रहते हैं। तो इस वजह से जो है भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है आपको यूएई वगैरह में देखने को मिलेगी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जो है यूएई, सऊदी अरेबिया इन सब की विजिट पे गए हैं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं पावर में तो 2014 से कंटिन्यूसली अगर आप दोगे तो इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज के रिलेशन है वो आपको जो है काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मोदी जी ने कई बार जो है यहाँ पे विजिट भी किया है। 2014 में इन्होंने विजिट किया, 2015, 2018 में इन्होंने यूएई को विजिट किया, 2019 में भी उन्होंने विजिट किया। इसके अलावा अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी जो है भारत आए थे 2017-18 में। तो कई बार जो है विजिट आपको देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यूसली अगर आप दोगे तो इंडिया और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके जो रिलेशन है वो आपको जो है काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो है ऑयल को परचेज करता है इन सब देशों से। और देखो कहीं ना कहीं अगर हमको पाकिस्तान को काउंटर करना है तो हमको इन सब देशों की जो है ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा आर्टिकल है री इंजीनियरिंग इन काबुल। तो बेसिकली आपको पता हो कि दिल्ली जो है यहाँ पे डेलीगेशन भेजा था भारत ने काबुल में, ठीक है, कि हमारे जो अफगानिस्तान से जो रिलेशंस है वो यहाँ पे बने। लेकिन भारत सरकार ने तालिबान को अभी भी जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो इस आर्टिकल को जो है पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा बिवेयर ऑफ हाफ विक्ट्रीज, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है। अब सस्पेंशन जो है यहाँ पे हो गया है नुपुर शर्मा का, प्रॉफिट मोहम्मद को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हो गई है। तो मेनली उसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। कई लोग जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया था उस पर कमेंट भी मैंने पढ़े, तो कई लोग जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो है यहाँ पे बिल्कुल सही किया है या नहीं। इसके अलावा जो है देखो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलीजन को हमको जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू लोग की बात नहीं है, मुस्लिम लोगों के लिए भी ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि उनको भी जो हिंदू हैं, मतलब जो हिंदू रिलीजन है उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा जो हिंदू लोग हैं उनको मुस्लिम्स के बारे में भी यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपने कुछ पढ़ा वढ़ा तो है नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिंदुज़म की बात करोगे तो हिंदुज़म के बारे में भी आपको कुछ पता ज़्यादा है नहीं, तो आप एक दूसरे के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल सकते। तो मेनली जो है एट लास्ट में यही चीज़ को कहूँगा। तो ये था 7 जून 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं थी। जो बीजेपी का चल रहा है, मतलब जो यूएई इंडिया के रिलेशन है, गल्फ कंट्रीज के रिलेशन है, उसी को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।